हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार यादव एक बार पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ ऑनलाइन क्लास में। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के सेकेंड पार्ट में आपने देखा था कि किस तरह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होती हैं और कहाँ किस प्रकार ये स्थित होती हैं और क्या क्या वर्क करती हैं। उसके बाद आगे के जो स्टेप स्टार्ट होते हैं वो है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि पाचक ग्रंथियाँ। आखिर पाचक ग्रंथियाँ क्या होती हैं? पाचक ग्रंथियाँ जो होती हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड ग्रंथियाँ होती हैं और इन ग्रंथियों के कार्य करने से और इनके द्वारा जो भी मटेरियल्स बनाया जाता है ये भोजन को सही तरीके से डाइजेस्ट करने में यानी कि उसको पचाने में मदद करते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती हैं इसके विषय में हम लोग जानते हैं। जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, इन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का क्या काम होता है और कहाँ पर स्थित होती हैं, कितनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं डाइजेस्टिव क्या। इससे डाइजेस्टिव से पहले हम लोग ग्लैंड्स को समझ लेते हैं। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियाँ क्या है। देखिए, वैसे तो हम लोगों की पूरी शरीर जो है वो कई सारी कोशिकाओं से बनी होती है, बट शरीर के अंदर कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स से बनते हैं। ये स्पेशल सेल्स कुछ स्पेशल कार्यों के लिए उपयोजित हो जाते हैं। तो कुछ स्पेशल कोशिकाएं जो होती हैं यानी कि विशिष्ट जो कोशिकाएं होती हैं वो इकट्ठी होकर कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का फॉर्मेशन करती हैं और इन विशेष रासायनिक पदार्थ को फॉर्मेशन करने वाली विशेष कोशिकाओं के समूह को हम लोग ग्रंथ कहते हैं यानी कि ग्लैंड्स कहते हैं। एक बात होना समझते हैं कि हमारे शरीर में बहुत सारी सेल्स हैं। उन सेल्स में कुछ स्पेशल कार्यों के लिए, कुछ विशिष्ट कार्यों के लिए कुछ विशिष्ट कोशिकाएं बनती हैं। ये विशिष्ट कोशिकाएं इकट्ठी होकर विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों को सिंथेसाइज करती हैं यानी कि उसका संश्लेषण करती हैं और इन विशेष रासायनिक पदार्थों को संश्लेषित करने वाले जो सेल्स की ग्रुप होती है उसे हम लोग ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां कहते हैं। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती है यानी कि ऐसी ग्लैंड्स जो भोजन को पचाने वाले रसों का फॉर्मेशन करती है उसे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। भोजन को पचाने वाली रसों को सिक्रेट्स यानी कि स्रावित करने वाली जो ग्रंथियां होती हैं उन ग्रंथियों को डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में हम लोग पहले जो पढ़ेंगे वो है आपके सैलाइवरी ग्लैंड्स, सैलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं यानी कि लार ग्रंथियां। देखिए, हमारी जो माउथ कैविटी है उस माउथ कैविटी के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं यानी कि 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उनमें से जो पहली ग्लैंड्स है वो आपके है पैरोटिड ग्लैंड्स। पैरोटिड ग्लैंड्स सबमैंडिबुलर, मैंडिबुलर ग्लैंड्स और तीसरी जो है सबलिंगुअल। देखिए, ये 3 तरह की सलाइवरी ग्लैंड्स हैं यानी कि लार ग्रंथियां हमारे माउथ कैविटी के अंदर पाई जाती हैं। पहली जो है वो पैरोटिड ग्लैंड्स, दूसरी जो है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स, तीसरी जो है वो सबलिंगुअल ग्लैंड्स। पैरोटिड जो ग्लैंड्स होती हैं वो पैरोटिड ग्लैंड्स हमारे जो कर्ड होते हैं, कर्ड की जो रूट होती है उस कर्ड के रूट के नीचे ये एक पेयर यानी कि एक जोड़ी दोनों कर्ड के नीचे के भाग के उसकी जो जड़ है वहां पर स्थित होते हैं। कर्ड के नीचे स्थित होने की वजह से, जड़ के पास स्थित होने की वजह से इसे हम लोग कर्ड मूल यानी कि कर्ड मतलब कान और मूल मतलब जड़ यानी कि कान की जड़ के पास जो लार ग्रंथियां स्थित होती हैं उसे हम लोग पैरोटिड यानी कि कर्ड मूल ग्रंथियां कहते हैं। इसके द्वारा जो भी जूस फॉर्मेशन की जाती है यानी कि ये सलाइवा का फॉर्मेशन किया जाता है, लार का फॉर्मेशन किया जाता है, वो माउथ कैविटी में डक्ट द्वारा जाके निकलता रहता है। दूसरी जो है वो है आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स यानी कि ये जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स होती हैं हमारी जो जा होती है, जबड़े होते हैं, ये पीछे की ओर अपर एंड लोअर जा जहां पर मिलते हैं पीछे की ओर, उन लोअर जा के पास समीप में ये ग्रंथियां पाई जाती हैं यानी कि सबमैंडिबुलर ग्रंथियां पाई जाती हैं। यहाँ पर लगभग ये ग्रंथियां पाई जाती हैं।
इन ग्रंथियों द्वारा जो भी जूस का फॉर्मेशन होता है यूवी डक्ट द्वारा आपके माउथ कैविटी में निकलता रहता है। और तीसरी जो सैलाइवरी ग्लैंड्स है वो है आपके सबलिंगुअल ग्लैंड्स यानी कि अधोजीवा ग्रंथियां। ये ग्रंथ नेम से ही स्पष्ट, अधो मतलब जीभ के नीचे, हमारी जो जीभ है उस जीभ के नीचे ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। इस कारण इसे हम लोग अधोजीवा ग्रंथियां कहते हैं यानी कि सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। तीनों जो पेयर्स ग्लैंड्स हैं सलाइवरी के, ये सलाइवा का फॉर्मेशन करते हैं और सलाइवा जो होता है वो मुख में रिलीज होता रहता है। जो सलाइवा है, सलाइवा में अधिकांश जो होता है वो पानी होता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ म्यूकस होते हैं, कुछ साल्ट होते हैं। ये जो इसकी सलाइवा की रासायनिक संयोजन होती है। इसके अलावा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो दूसरी जो है वो कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं हमारे, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये हमारे स्टमक में पाए जाते हैं, जो गैस्ट्रिक जूसेस का सिक्रेशन करते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो हमारे आमाशय में पाए जाते हैं। जो हमारी फंडिंग पार्ट है उस फंडिंग पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से पाई जाती है, जो गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करती है। उसमें आपके पैराइटल सेल्स पाई जाती है, ऑब्जेक्टिव सेल्स पाई जाती है। ये आपके सेल्स जो होती हैं वो आपके गैस्ट्रिक जूस का फॉर्मेशन करती हैं। जो पैराइटल सेल्स है उसके द्वारा HCl का यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फॉर्मेशन होता है, जो फूड को मुलायम करने के साथ साथ भोजन के साथ आए हुए जो माइक्रोब्स होते हैं, हार्मफुल माइक्रोब होते हैं, हानिकारक जो माइक्रोब होते हैं, उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। इसके अलावा आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आपके ग्लैंड्स कुछ पाए जाते हैं। जो लीवर कून्स होती हैं, क्रिप्स ऑफ लीवर कून्स, और इसके अलावा भी आपके कुछ और छोटी सी पार्ट्स पाई जाती हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जो आपके सक्कस एंट्रिकस जूसेस का फॉर्मेशन करती हैं। सक्कस एंट्रिकस जूस का फॉर्मेशन करती हैं जो फूड में जाके मिलता रहता है। इसके बाद जो है जो हमारी मूल पाचक ग्रंथियां हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे आप लीवर का। तो मूल पाचक ग्रंथियों में हम लोग पढ़ेंगे लीवर यानी कि यकृत। यकृत जो है हमारी जो उदर भाग है, जस्ट डायाफ्राम के नीचे राइट हैंड पर लोब यानी कि पिंड युक्त चॉकलेटी कलर की एक संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग लीवर कहते हैं। लीवर एक मुख्य डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है एक्सोक्राइन में। लीवर जो है ये 2 लोब्स से मिलकर बना होता है। तो इस तरह इसकी संरचनाएं होती हैं जो 2 लोब से मिलकर बनी होती है। एक जो लोब होता है इसे हम लोग राइट लोब और इसे हम लोग लेफ्ट लोब कहते हैं। यानी कि ये दायां पिंड और ये बायां पिंड होता है। दायां पिंड जो होता है ये बड़ा होता है और जो बायां पिंड होता है ये दाएं से कुछ छोटा होता है। इसके अलावा जो लीवर है इस लीवर के पीछे भी 2 और लोब्स पाए जाते हैं छोटे से, जिसे हम लोग कार्डेट एंड क्वाड्रेट लोब्स कहते हैं। क्वाड्रेट लोब्स कहते हैं। यानी कि इन दोनों लोब्स के अलावा भी छोटे छोटे 2 और लोब्स पाए जाते हैं ये लीवर से लगे हुए, इसे हम लोग कार्डेट एंड क्वाड्रेट लोब कहते हैं। जो ये हमारी लीवर होती है इसकी जो वजन होती है लगभग 1.5 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम इसकी जो होती है वो वजन होती है। इसका मेनली जो फंक्शन है हमारे लीवर का बाइल का फॉर्मेशन करना यानी कि पित्त का फॉर्मेशन करना। मेन जो फंक्शन डाइजेस्टिव सिस्टम से इसका जुड़ा हुआ है कि ये बाइल का फॉर्मेशन करती है यानी कि पित्त का फॉर्मेशन करती है। पित्त जो है एक क्षारीय तरल है जिसका आगे की तरफ अभी हम डिस्कस करेंगे।
जो आपके ये लीवर की जो लोब्स हैं, इस लोब्स के अंदर आपके कुछ लोब्यूल्स होते हैं यानी कि पिंडक होते हैं। जो पिंडक होते हैं उन पिंडक के अंदर आपके लीवर की सेल्स होती हैं। इन लीवर की सेल्स को हम लोग हिपैटोसाइट्स कहते हैं, हिपैटोसाइट्स कहते हैं, या फिर हम लोग हिपैटिक सेल, या फिर इसे हम लोग लीवर सेल्स कहेंगे, लीवर सेल। यानी कि जो ये लीवर की लोब्स होते हैं, इसके अंदर कई सारे लोब्यूल्स होते हैं, पिंडक होते हैं, उनमें आपके हिपैटोसाइट्स होते हैं। इन हिपैटोसाइट्स को हम लोग लीवर सेल्स कहते हैं। जो लीवर सेल्स है, इससे ये लीवर सेल्स चारों तरफ से आपके कनेक्टिव टिश्यू के माध्यम से ऐसे चारों तरफ से घिरा होता है कई सारी जो लोब्स हैं, लोब्यूल्स हैं, जिसे हम लोग ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। जो लीवर सेल्स होती हैं, ये स्पेशल सेल्स होती हैं जो बाइल का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि पित्त का फॉर्मेशन करती हैं। जो पित्त बनता है, ये पित्त इन लीवर से डक्ट द्वारा, यानी कि एक नली द्वारा लीवर के राइट लोब के पीछे की तरफ एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है। उस थैली जैसी संरचना को गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। राइट लोब जो है, इस राइट लोब के पीछे की तरफ एक थैली जैसी संरचना पाई जाती है जिसे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय कहते हैं। तो जो हिपैटिक सेल्स के द्वारा जो भी बाइल का फॉर्मेशन किया जाएगा, यानी कि बाइल का निर्माण किया जाएगा, ये डक्ट के द्वारा, नली के द्वारा इस गॉल ब्लैडर में जाके इकट्ठा होती रहती है। जो भी गॉल ब्लैडर में जाके बाइल इकट्ठा होती है, इन बाइल का गॉल ब्लैडर द्वारा इसको कंसंट्रेट किया जाता है, यानी कि थोड़ी सी इसको शांत किया जाता है पित्त को। पुनः डायजेस्टिव जब भी इसकी जरूरत होती है भोजन खाने के फलस्वरूप, तो इससे जो आपके पित्त होते हैं वो पित्त बाहर की तरफ निकल के हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट के द्वारा आपके डियोडेनम में जाके निकलते रहते हैं। तो ये काम होते हैं आपके लीवर के। इसके बाद लीवर की जो है वो मल्टी फंक्शन है, यानी कि बहुत सारे कार्य हैं। कार्यों को हम लोग समझते हैं। पहला जो फंक्शन है लीवर का वो है, पहली जो फंक्शन है यानी कि फंक्शन ऑफ लीवर, पहली जो फंक्शन है इसकी वो है बाइल फॉर्मेशन। यानी कि पित्त का निर्माण। लीवर की जो सेल्स हैं यानी कि हिपैटिक सेल्स जो हैं वो बाइल का फॉर्मेशन करती हैं। बाइल जो है एक क्षारीय पदार्थ है। इस क्षारीय पदार्थ में सर्वाधिक पानी पाई जाती है, लगभग 92% जो है पानी ही होती है। शेष जो होते हैं उसमें आपके बाइल साल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं। बाइल पिगमेंट्स में आपके बिलिरुबिन, बिलिवार्डिन पिगमेंट्स होते हैं जो उसको कलर देने का काम करते हैं। इसके अलावा बाइल साल्ट भी उसमें पाई जाती है। बाइल साल्ट में आपके कार्बोनेट हो गए, बाइकार्बोनेट हो गए, ये जो हैं ये आपके पाए जाते हैं बाइल साल्ट के रूप में। तो ये बाइल होती है, बाइल में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाई जाती है, फिर भी इसका डाइजेशन में रोल होता है कि फैट डाइजेशन में ये काम करता है। दूसरी जो स्टेप है इसके फंक्शन की कि ये जो है यूरिया का फॉर्मेशन करता है, यूरिया फॉर्मेशन। देखिए हमारी जो सेल्स हैं, ये सेल्स उपापचयी क्रियाएं जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, उस मेटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप वेस्ट पदार्थ बनाती हैं। जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको रुधिर में रिलीज कर देती हैं। तो जो वेस्ट यानी कि जो मेन टॉक्सिक मटेरियल्स बनती है हम लोगों के शरीर के अंदर सेल्स के मेटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप, वो अमोनिया होती है। अमोनिया जो होती है वो काफी टॉक्सिक मटेरियल्स है, काफी विषैली मटेरियल्स है। अतः इसका शरीर में ज्यादा देर रुकने पर हमारे शरीर की जो सिस्टम्स होती हैं वो प्रभावित होती हैं, क्योंकि अमोनिया जो है काफी टॉक्सिक है, काफी विषैली है। अतः जो भी अमोनिया है, इस अमोनिया को हमारी जो लीवर सेल्स होती हैं यानी कि लीवर जो होती है, यकृत होती है, इसको रुधिर से अमोनिया को लेती रहती है और लेने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग से रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा इस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देती है।
जब यूरिया में कन्वर्ट कर देती है तो अमोनिया जो हाई टॉक्सिक मटेरियल्स है वो आपके यूरिया के रूप में लो टॉक्सिक मटेरियल्स के रूप में वो बदल जाता है, जो कुछ समय तक यानी अधिकांश समय तक कह सकते हैं ये बॉडी में रखी जा सकती है, जिसका ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता अपेक्षाकृत अमोनिया के। पुनः बाद में ये आपके यूरिनेशन सिस्टम द्वारा या फिर कह सकते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम द्वारा इससे यूरिया को ब्लड से निकाला जाएगा और फिर बॉडी से बाहर किया जाएगा। तो दूसरी फंक्शन आपके हुए लीवर का यानी कि यकृत का यूरिया फॉर्मेशन। तीसरी जो फंक्शन है कि जो भी हम लोग फूड लेते हैं उस फूड में हम लोगों के सर्वाधिक जो होते हैं वो आपके कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जैसे कि हम लोग चावल और रोटी को अधिकांश अपने फूड में सम्मिलित करते हैं। तो इनके डाइजेशन के फलस्वरूप जो कार्बोहाइड्रेट निकलता है यानी कि ग्लूकोज फॉर्म में जो निकलता है, ये ग्लूकोज जो होता है ये आपके रुधिर में जाता है और रुधिर में जाने के फलस्वरूप इनकी मात्राएं जो होती हैं वो रुधिर में बढ़ जाती हैं, यानी कि रुधिर जो होता है वो अधिक मीठा हो जाता है इस शर्करा की वजह से यानी कि ग्लूकोज की वजह से। तो हमारी जो लीवर सेल्स होती हैं ये लीवर सेल्स जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है हमारे खून के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज को अपने अंदर ग्लाइकोजन फॉर्म में चेंज करके रख लेती है, जिस प्रक्रिया द्वारा लीवर सेल्स इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करती हैं उसे हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, यानी कि ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करती है किससे? ग्लूकोज से। यानी कि ग्लूकोज जो है इस ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देती है, चेंज कर देती है ग्लाइकोजन में। ये ग्लाइकोजन जो है ये अधिकांश समय तक हमारे बॉडी में यानी कि हमारे लीवर के अंदर रखा जा सकता है। पुनः जब हमारे रुधिर के अंदर शर्करा की मात्राएं कम होने लगती हैं यानी कि मिठास की मात्राएं कम होने लगती हैं, तो हमारी जो लीवर सेल्स हैं जो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज की थी, इन ग्लाइकोजन को पुनः क्या करती हैं ये ग्लूकोज के अणुओं में यानी कि ग्लूकोज के अणुओं में इसको तोड़ देती हैं और पुनः जो टूटी हुई ग्लूकोज होती है ये ग्लूकोज आपके पुनः रुधिर में पहुंच जाती है और रुधिर को पुनः आपके मीठी बना देती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस प्रक्रिया है। तो ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया के फलस्वरूप जो ग्लाइकोजन लीवर में रखी जाती है, संचित की जाती है, उसको तोड़ दिया जाता है पुनः ग्लूकोज। चौथी जो स्टेप है वो है हिपेरिन फॉर्मेशन। जो लीवर सेल्स होती हैं यानी हमारी जो लीवर्स हैं वो लीवर्स आपकी हिपेरिन नामक एक प्रोटीन का फॉर्मेशन करती हैं। जो ये हिपेरिन होता है ये हिपेरिन रुधिर में जाता है और शरीर के अंदर ये हिपेरिन प्रोटीन रुधिर को जमने से रोकता है यानी कि रुधिर को थक्का बनने से रोकता है। और पांचवी जो स्टेप है ये है कि ये हमारे लीवर्स में एक सेल्स पाई जाती है जिसे हम लोग कुप्फर सेल्स कहते हैं। जो कुप्फर सेल्स होती है जो हानिकारक जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव जो होते हैं इनको क्या करती है नष्ट करने का काम करती है। तो इस तरह ये जो कुप्फर सेल्स है ये भक्षक कोशिका होती है, फाइगोसाइटिक सेल्स होती है जो माइक्रोब्स को फेज करती है यानी कि उसको भक्ष करने का काम करती है। तो इस तरह जो है हमारे लीवर के कई सारे कार्य हैं। उसके बाद जो है वो सेकेंड डाइजेस्टिव ग्लैंड स्टार्ट होती है जो है आपके पैंक्रियास। लेकिन फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे के जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उसको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए और अपने पढ़ाई को जारी रखिए।